बहुत कठिन है। कोई इससे भी सरल मार्ग हो तो बताओ। भगवान ने कहा ये भी नहीं कर सकते हो, चलो अगर ये भी नहीं कर सकते हो तो फिर हम तुम्हें इससे भी एक सरल मार्ग बताते हैं। और आज का मंत्र एक बार बोलिए, कर्तुम् मद्योगः माश्रितः सर्वकर्म फलत्यागं तथा कुरु यथात्मवान्। भगवान ने कहा है अर्जुन अथ एतत् अपि असक्तोऽसि। हमने भगवान ने तो किया कि मैंने इतने सरल से भी सरलतम मार्ग तुम्हें बताया, लेकिन परंतु अगर अथ एतत् अपि ये सब भी तुम करने में असमर्थ हो तो बस छेड़ो मार्ग एना की सरल में मार्ग से नहीं है। वो कौन सा? सर्व कर्म फल त्याग। जितने भी कर्म करो उन कर्मों के फल का तुम त्याग करो। तो उसको लगेगा जब फल ही नहीं चाहिए तो हम कर्म क्यों करें? क्योंकि हम कर्म नहीं करते हैं फल के लिए, और भगवान कह रहे नहीं फल नहीं मिले तो कर्म क्यों काम? वो इसलिए कि जब तक हम फल के लिए कर्म करते रहेंगे हमारा जीवन एकदम बोझ बना रहेगा, बोझी बना रहेगा, कष्ट और तनावपूर्ण बना रहेगा। हम करो तो इसको कैसे पैसा मांगे। लेकिन ऐसे ऐसे बड़े बड़े उद्योगपति हैं जिनके पास सैकड़ों देशों में सैकड़ों बिजनेस हैं, उन्हें पता भी नहीं है कि उनके पास कितनी प्रॉपर्टी कितने बिजनेस हैं, फिर भी नए नए बिजनेस की प्लानिंग उड़ाते रहते हैं। पैसे के लिए नहीं, अब उनको बिजनेस करने में आनंद आ रहा है, चाहे वो घाटा में जाए चाहे वो मुनाफा में जाए, उससे मतलब नहीं है, लेकिन व्यापार करने में बिजनेस करने में ही हमको आनंद आ रहा है। नाना छोकरो रमतो हो तो रमवा थी એને વ્યાયામનો ફળ તો મળે જ, પણ શું એ વ્યાયામ માટે રમતો હોય છે? એના મસ્તી માટે રમતો હોય છે, એના આનંદ માટે રમતો હોય છે। પણ કદાચ કોઈ માણસ એને એમ કહે करके लोग 2-2 घंटे टेनिस खेलते हैं और फिर वो लोग उससे रिलैक्स हो जाते हैं। सीधी सादी बात है, जिस काम में आपका मन साथ में होगा उस काम से आप कभी थकोगे नहीं, लेकिन जिस काम में आपका मन साथ नहीं हो देगा थक जाओगे। जेवण તમે જોઈ લો, કદાચ કોઈ દિવસ તમારા પતિ એમ કહે કે આજે મારા 4-5 દોસ્તો આવવાના છે રસોઈ બનાવીને રાખજો, तो क्यों तुम्हें खाए? लेकिन अगर आपको मालूम पड़े कि रात में 1:30 बजे वाली ट्रेन से आपके भाई आ रहे हैं, वही तुम्हें खा लगे आधी रात में भरा था रसोई, क्योंकि उसमें आपका मन साथ में है। तो जो व्यक्ति केवल शरीर के श्रम के साथ काम कर रहा है तब तक वो मजदूर है। शरीर के श्रम के साथ साथ अगर उसने अपनी बुद्धि भी लगा दी फिर वो कारीगर है। बुद्धि के साथ साथ अगर उसने अपनी आत्मा भी उसकी उड़ेल दी फिर वो कलाकार है। तो भगवान ने कहा कि कर्म जो है केवल कर्म ही ना रह जाए, उसको कर्म योग बना दो, उसको निष्काम कर्म योग बना दो। क्योंकि जितने भी कर्म है ना, अगर उनके फलों से बचना हो तो मैं पहले जब हिमालय में रहता था साधना काल में, तो एक योगी तपस्वी बड़े अवधूत महात्मा थे, तो जहां पर मैं रहता था उससे कुछ किलोमीटर दूरी पर वो रहते थे। तो कई बार मैं अपना जप वगैरह पूरा करके और उनके पास जाता था ऐसे बैठने के लिए, बहुत छोटा था। तो जब उनके पास मैं जाता वो 30-35 बिच्छुओं के साथ खेला करते थे। बिच्छू ने तो खबर है मेरा बिच्छुड़ो समझिए आज दूसरा। तो यहां पर बिल्कुल समय पूर्व की खबर पड़ी
जाओ तो खबर नहीं पड़ती। અને ચાલો આ તો ચંદ્રનાથ ભાઈ આપણે બતાવી દીધા ટાઈમ પૂરો થઈ પણ અત્યારે શાસ્ત્રો આપણને બતાવે છે કે આપણે આપણું જીવન ધીરે ધીરે પૂરું થવા જાય છે એના પહેલા તસ્માત જાગ્રત शेष बातों से आपने कार्य करसूं और आज अपने वाणी की अर्घ्य देते हुए और अलका जी को स्मिता जी को करोड़ों धन्यवाद। ना मन ना चलो जाओ लगे तो नहीं बनते क्योंकि समय की मर्यादा होती है। ये मिट्टी तो शुरुआत में जरा अभी आपका चलो कर को स्टार्ट और बस सबको धन्यवाद दे देंगे। कल इसी समय हम लोग मिलेंगे। इस समय मतलब कब आगे नहीं सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामयाः सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग्भवेत् हरि ओम शान्ति शान्ति। સર્વોદય આશ્રમમાં ભણતા વિદ્યાર્થી અને વિદ્યાર્થીનીઓ ઊભા થાય એવી વિનંતી કરું છું। વિદ્યાર્થીની બહેનો પણ ઊભા થાય। એક પ્રતિજ્ઞા લો, જોરથી બોલજો। ચેતન મંત્રી બનાવી એ બદલ હું દાનવીર દાતા ભાઈ શ્રી ઠાકોરભાઈ અને જ્યોત્સનાબેનને અને એમને એમ કહ્યું કે આ ભવનને રંગથી સુંદર રીતે રંગવું જોઈએ એટલે એમના તરફથી પણ ભાઈ ઠાકોરભાઈએ 1 લાખનું દાન આપ્યું છે। બીજા દાતા બેન સીતાબેન અને અહીંયા પધારે અને સ્મિતાબેનનું સ્વાગત કરે। એવા સમાજ પેન્ડિમોરાના યુવક યુવતી તરફથી આનંદ મેળાનું આયોજન કર્યું છે એટલે સૌ લાભ લેશો। वैष्णव जन को तेरे करीबे, वैष्णव जन को तेरे करीबे, पीर बनाए जाने दे। वैष्णव जन को तेरे करीबे, पीर बनाए
તમે જતા રહો ઉપર જતા જાઓ ઉભા રહો तो की जय कृष्ण कन्हैया चौपाटी पानीपुरी भेलपुरी सिंधी यस ये 3 बॉल में सब गिरा दोगे तो सब प्राइज आपको मिलेगी पहले मैं ट्राई करता हूँ ट्राई करो अगेन 3 ट्राई 3 ओ जय बजरंगबली थोड़ी देर दुश्मन जी में 6 बाकी रह गया हां ठीक तो सुन रहे पहले बीच में लास्ट में नीचे रोके पहले मारो पूरा लेकिन चलो आप जीतोगे सेंटर वाले को मारो सारी सेंटर में मारो वेरी गुड 3 गिलास का 3 गिलास आपके बाकी है पहले दो में मारो तीन में चली जाता है सेंटर को पकड़ा एक टाइम नहीं खुला जो ठीक है પણ મારી વાત સાંભળે ને મને એક માં હે બધું ફાળે જાય પછી એકા સાઈડ પર ગયા જેને બાદ દેખાડે એટલે તરત જતી રહે એમ જોઈ ને એક ચાન્સ નહીં જોઈ એક ચાન્સ નહીં કરતો એક ચાન્સ નહીં કરતો ગુજરાતી ખાવાની મજા ગુજરાતી પ્રેમથી ખાવાનો જોઈએ આનંદ મળવા કે આપણે હાલ આપણો આટલે જ છે ચોમાવેરમાં આ મિત્ર સેકન્ડરી पानी पीवाना जंगलों में रहता खाना नहीं तो मेरे पास ही कर सकती है जितनी सुंदर नहीं थी तो ऐसी लड़की बनवा दिया
भाई साहब बैठिए आप। તમે બધાને આનંદ અનુભવીએ છીએ. આનંદ મળવાનો આનંદ અને જન્મનો આનંદ અને બધા સાથે મળવાનો આનંદ, આ દેવી સંજ્ઞાનો લાભ, સાથે સાથે આપણા પૂજ્ય સ્વામીજીનો લાભ અને એની સાથે ભજનોને કીર્તનનો આનંદ મળવાનો એ લાભ. આજે ખરેખર આપણા માટે બહુ આનંદનો દિવસ છે કે આપણને ખૂબ ખૂબ આનંદ મળી રહ્યો છે. આપ સર્વને ફરીથી આનંદ ખૂબ મળે એની શુભેચ્છા સાથે અમે સર્વ મેમ્બરો વતી આશીષ આપીએ છીએ. ખૂબ આનંદ આવવો અને ખૂબ મજા કરો. भक्ति का त्याग कर देते हो ना, बिल्कुल त्याग कर देते हो, तो वही फिर सन्यास बन जाता है. फिर वो आगे चल कर के कर्म सन्यास बनता है, उसके बाद फिर सन्यास बन जाता है. तो काम्य कर्म का त्याग, पहले में क्या है, काम्य नाम कर्म न्यासम सन्यासम कवियो विदु. काम्य कर्म का मतलब अपना सेल्फिश कर्म, अपने लिए जो काम करते हो वो नहीं होना चाहिए. कि जो भी हम काम करते हैं समाज के लिए करते हैं, भगवान के लिए करते हैं, उसमें अपना तो हो ही जाता है. जब सभी की भलाई होगी तो आपका भी होगा. तो काम्य कर्म का त्याग को कहते हैं संन्यास. और सर्व कर्म फल त्याग को आप कहते हो त्याग. तो संन्यास और त्याग में ही फर्क. त्याग का मतलब हुआ कर्मयोग. कर्मयोग में अब जब उसी का जब आगे आप बढ़ जाते हो, उसकी परिपक्व जब अपर लिमिट अब जो है ना, वो त्याग का वही सन्यास बन जाता है. सन्यास का मतलब ये नहीं होता है कि आप घर द्वार छोड़ देना और सभी काम को नहीं, उसमें आसक्ति, माया, मोह, उसमें रहना मगर आप काम करना. सन्यास का मतलब ये भी नहीं होता है कि आप आग न जलाओ या अपने दूसरे पर डिपेंड करके रहो, काम न करो, वो भी नहीं होता है. काम करो, सब कुछ करो, मगर उसमें आपका कोई अपना काम में कर्म नहीं करना है. काम कर्म मतलब अपने लिए नहीं. सन्यासी अपने लिए नहीं करता, साधु दूसरे के लिए जीता है. जैसे नदी दूसरे के लिए, पेड़ दूसरे के छाया के लिए रहता है, फल भी दूसरे को देता है, छाया भी दूसरे को देता है. तो जब इस तरह से जब पेड़ की तरह रहोगे तभी आप सन्यासी हो. से आप ना भाव ऐसा रखना है, न भीतर से. सन्यासी को देने से नहीं होता है कि गुरु जी ने सन्यास दे दिया. अब मन से भीतर में आपके पास काम्य कर्म है ही, अभी पूर्ण रूपे न सब चीज का आपके काम्य कर्म का नाश नहीं हुआ है. तो फिर आप अपना वो घर छोड़ दोगे, मगर आप बड़े बड़े आश्रम बनाओगे और उसी को आप आगे बढ़ाने में लगे रहोगे. 10 कमरा का आश्रम बना तो 20 कमरा का आश्रम बनाओगे. तो वो थोड़े हुआ. तो इधर काम्य जो श्लोक के बाद अगर रेफरेंस टू कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं है, मगर इधर बात की आप भगवान ने बताई. बोलो क्या बताया. सर्व कर्म काम्या नाम कर्मणाम न्यास. काम्य कर्म का न्यास. हाँ, वो काम्य कर्म की बात कर रहे हैं. और जो है अभिप्राय किसका है, मेरा और भगवान का नहीं है. विदाउट डिजीज, हाँ, विदाउट टेंशन, विदाउट एंजाइटी, फ्रस्ट्रेशन, विदाउट जीवन जीना हो तो मन से सन्यासी बनना पड़ेगा. एज यू लाइक. नो विचक्षणा विदुहु, विद्वान लोगों के अभिप्राय, जो पढ़े लिखे हो, विद्वान शास्त्र पढ़े, उनका अभिप्राय है.
उनका अभिप्राय है। कहते हैं भगवान ने भी यही कहा है कि भगवान ने ऐसा नहीं किया, भगवान ने आगे आगे बताया है। कुछ ने बताया है, यही भगवान ने यही बताया है कि जो विदुर अभी लोग कहते हैं, आप पढ़िए श्लोक पढ़िए। काम्यानाम कर्मणाम न्यासम संन्यासम कवयो विदुहु। ये विद्वान लोगों का अभिप्राय है, भगवान का अभिप्राय नहीं है। कहते हैं नॉट विद्वान। विदु माने क्या? विदु मतलब नॉट विद्वान। विदु मतलब कहते हैं, कौन कहते हैं? कवि लोग, सेज है। कवयो हाँ, सेज विद्वान। सेज लोग। लेकिन यहाँ कविया मतलब नॉट पोएट। कविया वो कवि नहीं है, तो किसका बात कर? मतलब प्रभु किसकी जो बात परम कर? तत्व को पा चुके हैं। वाइज लोग, दार्शनिक लोग, पंडित जो है वो पंडित लोग क्या कहते जैसे हैं? विद्वान लोग, हाँ, हम विद्वान कहते हैं, हाँ, एक ही है। वो कहते हैं कि काम में कर्म का त्याग है। हाँ। और आज कर्म फल में आसक्ति का त्याग है, वही त्याग है। और विचक्षणा कौन है? दूसरी लाइन है, सर्व कर्म फल त्यागम प्राहु त्यागम हाँ, विचक्षणा। हाँ, उसको विचार कर्म में फल के विचार कुशल जो है, त्याग विचार मन से जो विचार कुशल है, उन लोगों का अभिप्राय है। भगवान का अभिप्राय नहीं है इधर। ये भगवान अन्य दार्शनिकों का मत बता रहे हैं। दार्शनिकों, हाँ, दार्शनिकों। तो और आगे बेसिकली यही रखना, काम में कर, हाँ, और वो है सर्व कर्म फल त्याग। ये 2 वर्ड याद रखना है। और उसके बाद डिफरेंस बिटवीन कि निष्काम कर्म में जब फिर ज्ञान होता है, तो ज्ञान कर्म संन्यास जब आता है, तो फिर वो संन्यास लिमिट उसका बढ़ते जाता है। आगे आप प्रोग्रेस करते जाते हो। निष्काम कर्म से शुरू करते हो, तो जब ज्ञान का समावेश होता है, तब आप में कर्म संन्यास आता है, तो फिर संन्यास आता है। संन्यास तो बहुत ऊंची चीज है। हम लोग का जीवन का एम ही है कि संन्यास हमारा मेंटल दृष्टि सन्यासी जैसा हो, घर में रहते हुए जनक के जैसा हो। सन्यासी थे, गृहस्थ थे, राजा थे, बहुत काम करते थे, सबसे ज्यादा काम करते थे, मगर वो सन्यासी थे। अंदर से आप घर चले गए, जंगल में चले गए, मगर अगर अंदर से आपका विचार से सन्यासी नहीं हो, तो फिर तो आप इसका मतलब 100% नहीं हो। हाँ, जो मानव लोग मनीषीण का तीसरा शब्द तीसरे श्लोक में दिया है। आप आगे पढ़ो। मनीषी वही छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में दौड़ेगी, छोटी सी दुल्हनिया जब अंगना में दौड़ेगी, तेरे सामने मैया वो घूंघट ना खोलेगी, तेरे सामने
हे अर्जुन, कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, क्योंकि भगवान तो प्रेम की भूखे हैं ना, उन्हें और कुछ चाहिए ही नहीं। भगवान ने गीता में कहा कि पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या प्रयच्छति। अगर कोई व्यक्ति केवल प्रेम से, भक्ति से मुझे पत्र, पुष्प, फल, जल आज भी अर्पण करता है, तो उसका प्रेम से दिया हुआ वो सब मैं प्रत्यक्ष प्रकट होकर के और ग्रहण करता हूं, खाता हूं। और लाख व्यंजन भी बिना प्रेम के, बिना भक्ति के आप दो, भगवान ग्रहण नहीं करते। समाज में भी, व्यवहार में भी आप किसी को भोजन के लिए बुलाओ और अगर भोजन कराने में आपका प्रेम नहीं है तो ये आनंद आओ से, और प्रेम से अगर आप थोड़ा सा उन्हें ज्यादा भी दे दो तो आप भी दे, लेकिन प्रेम ना हो तो उत्तर नहीं दे सकते। भगवान ने कहा कि सुन दुर्योधन,